स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में पराली चुराने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। लगातार दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता उन तस्वीरों को ट्विटर पर साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषण को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी तमाम दावे करती है, तमाम फैसले लेती है, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते दरअसल पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया है, उसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल सरकार पर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। और इसी कड़ी में अब बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जो कि अगर पराली पर छिड़क दिया जाए तो 20 दिन में वो पराली जो है वो खाद में तब्दील हो जाएगी। और हमने ऐसा कई गांव में, राजधानी दिल्ली के आसपास के कई गांव में एक्सपेरिमेंट भी किया है और वैज्ञानिकों का ये मानना है, साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बात करते हुए कहा था कि ये काफी फायदेमंद साबित होगा। और साथ ही पंजाब सरकार को ये सीख देते नजर आए थे कि दरअसल ये फॉर्मूला पंजाब सरकार भी अपनाए। लेकिन अब बीजेपी उनके उस वीडियो को ही ट्वीट करते हुए केजरीवाल से ये पूछ रही है कि आखिर अब कहां है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का पराली को खाद में तब्दील करने का ये फॉर्मूला, कहां है वो केमिकल जिसका छिड़काव करके केजरीवाल दरअसल 20 दिन में पराली को खाद में तब्दील कर रहे थे। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और यही वजह है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से केजरीवाल का वो पुराना वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि कहां है ये सॉल्यूशन। ये पिछले साल का वीडियो है जब आपकी सरकार पंजाब में नहीं थी और आप पंजाब सरकार को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन आज आप पंजाब में सत्ता में हैं और कहा गया आपका ज्ञान और कहा गया आपका सॉल्यूशन। अब भी पंजाब में किसान पंजाब में पराली जलाने को आखिर क्यों मजबूर है, आखिर उन्हें वो सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर किसानों को वो केमिकल मुहैया क्यों नहीं कराया जा रहा है। ये तमाम सवाल बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से पूछे गए हैं। बाकायदा तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि दरअसल जो पराली को लेकर पंजाब सरकार को अरविंद केजरीवाल सीख दे रहे थे, उस वीडियो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि अगर पंजाब सरकार हमारे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेती है तो पंजाब के अंदर पराली की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक केमिकल तैयार किया है जो अगर पराली के ऊपर डाल दिया जाए तो 20 दिन के अंदर पराली खाद में तब्दील हो जाती है। अब सवाल ये है कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान की सरकार है और इसका इस्तेमाल वहां क्यों नहीं किया जा रहा है। आज क्यों पंजाब के अंदर किसान पराली जलाने को मजबूर है, क्योंकि भगवंत मान सरकार किसानों को कोई भी सुविधा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ये तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से कहा गया है। केजरीवाल सारा ठीकरा इसको लेकर जो केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं, जाहिर तौर पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके का हथकंडा केजरीवाल अपनाते हैं, इसलिए क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए और फेल लगातार साबित हो रहे हैं। ये बड़ा हमला इस तरह से बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से बोला गया है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में जिस तरह से पराली बड़ी संख्या में किसान जला रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर प्रदूषण बढ़ रहा है और इसका सॉल्यूशन अरविंद केजरीवाल नहीं निकाल पा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार केजरीवाल पर हमलावर हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रदूषण का बहाना बनाकर वो जिस तरह से पटाखों पर बैन लगाते हैं, दीपावली का मौका है, जाहिर तौर पर आतिशबाजी जिस तरह से होती है, जिस तरह से कहीं न कहीं
लोग खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पटाखों पर बैन लगाते हैं, और सिर्फ बैन ही नहीं, अगर कोई पटाखे चलाता है तो उसे सजा दी जाएगी, उसे 6 महीने की जेल होगी, जुर्माना लगाया जाता है। यही तमाम वजह है कि इस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है और पूछ रही है कि आखिर अब बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ, कब केजरीवाल जो है पराली को लेकर बायो डिकम्पोजर लेकर आएंगे। ये लगातार बीजेपी सवाल कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह के बहाने बनाती है, जिस तरह से अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करती है, यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा गया है। और इसी कड़ी में परवेश साहिब सिंह जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और लिखा गया कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का समाधान है जल्दी पराली को रोकना, मगर अरविंद केजरीवाल पटाखों पर बैन लगाकर प्रदूषण से लड़ने का ढोंग कर रहा है। केजरीवाल को भलीभांति पता है कि पंजाब में जो पराली जल रही है वो दिल्ली के लिए कितनी खतरनाक है, मगर नजर में इनको दोषी जो है वो दिल्ली ही है। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी ट्वीट करते हुए केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है कि दिल्ली का दम अरविंद केजरीवाल मत खोटो, दिल्ली में पटाखे जलाने पर पूरी तरह बैन, तो पंजाब में आखिर पराली जलाने पर छूट क्यों? वहां भी अपने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं करते हैं? दरअसल सवाल ये है कि केजरीवाल जब तक सत्ता में किसी राज्य में नहीं होते हैं तब तक वो वहां राज्य सरकार को बेहद सीख देते हैं। फिर चाहे बात पंजाब की जाए, फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश की जाए, फिर चाहे बात गुजरात की जाए, लेकिन जब वहां वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो उसके बाद वो तमाम चीजें भूल जाते हैं। तमाम जो दावे उनके होते हैं, जो वादे उनके जनता से होते हैं, उनकी तारीख आगे बढ़ती जाती है। फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि छठ पूजा अब जो है यमुना के घाट पर बनाई जाएगी, लेकिन वही यमुना प्रदूषित ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यमुना को सफाई को लेकर भी केजरीवाल लगातार तारीखें बदलते रहे हैं। 7 साल से दिल्ली की सत्ता में है, लेकिन यमुना की सफाई आज तक नहीं हो पाई है। केजरीवाल जो ये कहते हैं कि दरअसल दिल्ली की जनता के साथ वो खुद जाकर यमुना में डुबकी लगाएंगे, इतनी साफ वो यमुना को कर देंगे, लेकिन आज 7 साल से वो सत्ता में है राजधानी दिल्ली में, लेकिन यमुना में वही गंदगी है, वही सीवर का पानी यमुना में जा रहा है, और सफाई के नाम पर कुछ भी केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं किया गया है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें पंजाब से भी सामने आ रही है, जहां दावा ये किया गया था कि हम बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके पराली जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगाएंगे। पंजाब सरकार जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, वहां सीख दी जा रही थी कि ये हमारा फॉर्मूला पंजाब सरकार अपनाए और पराली को इस तरह से खाद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन आज वही केजरीवाल सत्ता में है, लेकिन फॉर्मूला वहां लागू नहीं हो रहा है। तो इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते हैं। ये दिल्ली से लेकर पंजाब तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। और जहां तक बात गुजरात की है, तो जाहिर तौर पर गुजरात की जनता को भी बरगलाने की पूरी कोशिश है, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल खोल रही है। और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल खुद जिस तरह से ट्वीट करते हैं, बाद में सच्चाई सामने आने के बाद उन ट्वीट को डिलीट किया जाता है, वो तमाम चीजें गुजरात की जनता देख रही है। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में गुजरात इलेक्शंस के नतीजे भी सामने आएंगे और जवाब अरविंद केजरीवाल को गुजरात की जनता देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।